बिहार का चुनाव प्रचार कल थम गया। कल थमते ही कई बड़े बयान रैलियों के दौरान सामने आए और वहीं जब पहले चरण की वोटिंग हुई तो बम्पर वोटिंग हुई, सारे रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। वहीं कर्नाटका से एक ऐसा वीडियो आ रहा है जो सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या वाकई उस मौजूदा सरकार में ऐसा हो सकता है। तमाम बड़ी सारी बातें करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं। मंत्री जी, कर्नाटका से एक ऐसा वीडियो आ रहा है जो सोचने को मजबूर कर रहा है। क्या जो दूसरी सरकारों पर हमेशा आरोप लगाते हैं उन्हीं की सरकार में ऐसा हो रहा है, क्या कहेंगे? तो गंभीर विषय जांच होना चाहिए। जेल मैनुअल के हिसाब से जो दोषी हो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। अब देश में जो कानून बना है, कानून के हिसाब से लोगों को रहने का अधिकार है। गैर अगर कानून कोई तोड़ता है या नियम कोई तोड़ता है तो निश्चित रूप से सजा का भागी है। उस पर जाँच होना चाहिए। जाँच में जो दोषी उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में नफरत फैलाना भरा हुआ है और लोगों को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं चुनाव के लिए। देखिए, चुनाव जनता जनार्दन होती है, जज होती है। जनता को कौन भ्रमित कर रहा है, कौन नहीं भ्रमित कर रहा है मालूम है। अब तक जनता को 70 साल से लोगों को भ्रम में रख कर लोगों ने वोट लिया। अगर विकास किया ही होता, लोगों को सुरक्षा दी होती, सम्मान दिया होता, तो शायद सत्ता से बाहर नहीं जाते। कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि अपने स्वस्थ परंपरा को कायम रखें, मूल्यों आधारित राजनीति करने की कोशिश करें और इस तरीके से उटांग पुटांग बयानबाजी करके सत्ता नहीं प्राप्त की जा सकती और न सेवा की जा सकती। और मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, एनडीए जो कहती है वो करती है। तो हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं और ये लोग भ्रम के नाम पर फैला कर वोट लेना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने 65% आरक्षण पे कहा कि जब हमारी सरकार थी तो 65% आरक्षण बढ़ाया गया था बिहार में। वहीं प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। क्या लगता है कि अब इस पर एक्शन होगा कि सिर्फ ये चुनावी बयानबाजी है? मैं कह रहा हूँ कि लगभग 20 सालों तक इन लोगों के सहयोग से सरकार चल रही थी केंद्र की। तो जब केंद्र की सरकार चल रही थी तो क्यों नहीं लागू करा भाई बिना शर्त समर्थन लालू ने दिया कांग्रेस को, बिना शर्त समर्थन सपा बसपा ने दिया। तो आखिर बाकी और जातियों का मिल्कमैन हो गया, लेदरमैन का हो गया, अदरमैन का कहाँ गया आरक्षण? तो उनके अदरमैन के आरक्षण को कौन खा रहा है सबको पता है। इसीलिए आज के दिन में जितने अदरमैन हैं वो सारे लोग एकजुट हो गए हैं और एकजुट होने के नाते इन लोगों को अब सत्ता से बाहर कर रहे हैं। आज से भारतीय जनता पार्टी यूनिटी रैली चालू करने जा रही है। एक तरीके से देखिए एसआईआर भी हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है एसआईआर जो होगा वो निष्पक्ष हो पाएगा? क्योंकि तमाम सारे अटकलें जो हैं अभी भी विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं। वोट चोरी का आ रहा है, हरियाणा में आ रहा है, क्या कहना है इस पे? देखिए, आज के दिन में ये विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी है। जो चुनाव आयोग है वो एक संवैधानिक और स्वतंत्र संस्था है। उस पर टिप्पणी, उसको सुझाव दिया जाए, अगर गलत हो रहा है तो कोर्ट जाया जाए। लेकिन हमारे आदित भाषाओं का टिप्पणी करके ये देश में क्या साबित करना चाहते हैं? हम कहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, उसके खिलाफ बोलिए कि देखिए नहीं गलत फैसला दिया है। हम कह रहे हैं कि जो देश में कानून बना उसके हिसाब से वो कर रहा। चुनाव आयोग को सुझाव दिया जा सकता, न कि इस तरीके की समस्या पैदा की जाए। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का कहना है कि सीमांचल में भाजपा को खाता खोलने के लिए बड़ी मेहनत कर सकती, हो सकता खाता भी ना खोले। क्या लगता है? रैली करने गए थे आप, क्या माहौल है वहाँ का? ये लोग ऐसे ही हैं। 70 साल से जनता को ठगा लोगों ने और वहाँ जंगल राज बना रखा था। कोरोना आया तो सबको पता है कि किस तरीके से बिहार के लोग गुजरात और दिल्ली से और महाराष्ट्र से चल के पैदल जा रहे थे। तो बिहार के लोगों को भी रोजगार मिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी विकास में है। वो भी भारत के नागरिक हैं, उनको अधिकार है। इसलिए वहाँ जब चारों तरफ जो है हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। इसलिए वहाँ जीत हम लोगों की होगी। मेरा मंत्री जी आखिरी सवाल, क्या जो कल वोटिंग होने वाली है बिहार में उसमें भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी जैसे पहले चरण में तोड़ा गया था? निश्चित रूप से जनता अपने हितों की रक्षा के लिए अधिक से अधिक वोट डाल रही है और वोट डालना भी चाहिए लोगों को। पहले लोग वोट डालने नहीं दिया जा रहा था और जंगल राज था, अब वोट डालने दिया जा रहा है, इसीलिए वोट पड़ रहा है हम पर। तो थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। इन्होंने तमाम बड़ी बातें कही और राहुल गांधी के बयान और तेजस्वी यादव के भी बयान पर कटाक्ष किया। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, न्यूज़ लखनऊ।